नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था मार्केट का, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कि हमें एक वन साइड मूव देखने को मिल सकता है। मार्केट ने आज गैप अप ओपन किया, 50 पॉइंट के आसपास था, एक अपटिक दिया, पर मैंने ग्रुप में बताया कि अगर जब तक ये 380 के ऊपर नहीं जाता है, फिर हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 55 480 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। और फिर मेरा जो शॉर्ट था व्यू वो 240 था। और अभी जो यहाँ पे मैंने ग्रुप में बताया है कि अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो ध्यान में रखना, अगर ये यहाँ पे 934 के ऊपर निकल जाता है तो फिर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे दो तीन बार इसी जगह पे आने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। तो अभी ये एक ऐसी जगह है जहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है, तो इजीली यहाँ पे 100 एंड 130 पॉइंट के लिए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बाकी देखें तो जो मैंने आपको कल बताया था कि आपको क्या मॉनिटर करना है, 24,050 करना है। आपके लिए पैनिक लेवल था 24,210 था, तो और जो आज ग्रुप में सुबह बताया था वो 24,240 था। वहाँ पे 50-60 पॉइंट का रिस्क था। मैंने अभी जो मेरा ट्रेड है वो सब हो चुका है। मैंने ये पॉइंट पे मैंने बुक कर लिया था, जब ये ग्रीन कैंडल बना था तब मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद में एक बाउंस भी आया करीबन 100 पॉइंट के आसपास का, अब फिर से यहाँ पे लोअर एंड पे उसी जगह पे आया हुआ है। अभी फिर से ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनता है 23,850 बनता है, वो यहाँ पे और एक नीचे जा सकता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि फिर से अगर ब्रेकआउट आता है 934 के ऊपर तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। पहला अटेम्प्ट किया 922, सेकंड अटेम्प्ट किया 927, फिर से आ रहा है, इसी जगह पे होल्ड करेगा तो हायर चांस है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। लेट्स सी। और जो ग्रुप में मैंने डिस्कस किया था, जो मेरा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे जो लेवल बताए थे, उसके बाद पहला मेरा वही था कि इफ़ यू ओपन अबाउट 24,360 देन डू नॉट शॉर्ट। पर हमारा ओपन वहाँ पे नहीं हुआ, और एक डीप मिलने के बाद में आपको लॉन्ग करना है 380, 55 480 एंड 80,000। तो हमने वहाँ पे देखा कि नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है। फिर था कि 55 400 का कॉल है, अगर ये 1160 के ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। हाई लगाया आज 1158, इसने हाई लगाया, ऊपर होल्ड नहीं किया है। यहाँ पे लिखा था फिर से कि एंटर तभी करना है जब हम यहाँ पे ऊपर की साइड सस्टेन ना कर सके, सस्टेन कर जाए। फिर था कि 24 to 40 के नीचे हमें यहाँ पे वीक लग रहा है, रिस्क लेना है तो फ्यूचर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो देख सकते हैं कि फिर हमने यहाँ मैंने यहाँ बताया था 23,906 है, फिर इसका सपोर्ट था 380 के आसपास, और अब फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी ये फिर से सेकंड जो सपोर्ट है उसकी ओर जा रहा है। तो यहाँ पे आगे देखना है कि कितना यहाँ होल्ड करता है। एक 5 मिनट का कैंडल चाहिए 934 के ऊपर, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है वहाँ पे 1060 तक के लिए। दोस्तों, अगर आपको भी ये ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ऑप्शन चेन में और दूसरा हमें क्या देखना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो इन द मनी है वहाँ पे क्या डेटा बन रहा है। तो अभी आप देखोगे तो जो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट है 23,900, जहाँ पे 28 लाख है यहाँ पे पुट माइनस कॉल, यानी कि यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या यहाँ पे होल्ड करता है। अभी तो पुट ज़्यादा है, आप देखोगे तो कंपेयर टू अभी ज़्यादा है ओवरऑल और चेंज ओआई में। पर अगर यहाँ पे ये नंबर कम होने लगता है तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो पुट जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अनवाइंड कर सकता है। अभी तक तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट 900 पे बन रहा है, ये ब्रेक कर दिया तो फिर और नीचे ये जा सकता है। ऑन दी अदर साइड आपको देखना क्या है कि अगर ये 24,050 जो मैंने कल आपको बताया था कि ये ध्यान में रखना है, आज उसमें करीबन 14.5 लाख के आसपास का शॉर्ट हुआ है। तो अगर ये कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है, तो यानी कि पुट साइड कंटिन्यू इंक्रीज होता है, तो फिर आप वापस एक बाउंस देखोगे 24,050 तक जाता हुआ। फिलहाल तो अभी ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, देखते हैं। बाकी स्टॉक में आज न्यूज़ में भी कई बार रिलायंस का जिक्र किया था कि रिलायंस अब यहाँ से एक अच्छा सा बाउंस देना चाहिए। पर अगर इसका आप देखोगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे ये क्लियर करके देखते हैं हम। पहले ही बता रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंड नहीं है, मैंने जो चार्ट रीड किया है वो बता रहा हूँ।
तो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किया था। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बार ओडीए एक रिजेक्शन या तो होल्ड किया है। ये कोई बुरा साइन नहीं है, ये एक अच्छा साइन है अगर ये होल्ड कर जाता है तो। पर लॉन्ग अगर किसी को करना है या तो फिर आप देखना है कि यहाँ से ये कंटिन्यू जा सकता है कि नहीं, उसके लिए यहाँ पे ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है। यानी कि 1310-15 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर आने वाले दिन में यहाँ पे फर्दर आपको अपमूव देखने को मिलेगा, जब आपका ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है वहाँ तक एक बार ये जा सकता है। तो अगर समझो कल आज या तो कल इसका रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आ गया और मंडे ये फिर से गैप अप ओपन हो जाता है 1310 के ऊपर, वहाँ पे शॉर्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ये शॉर्ट ये और ये 4 दिन के शॉर्ट वो ट्रैप होंगे जो इजीली ऊपर लेके जाएंगे। अदानी काफ़ी अच्छा सा आज एक शॉर्ट बना हुआ है, हायर एंड पे जाके इसने एक यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है। ये कब बनता है, जैसे कि अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे बाय किया, यहाँ बाय, ये 6 दिन का जो बाय है इनका स्टॉप लॉस कटा हुआ है आज। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है, अगर प्राइस इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो वो क्या करेगा, या तो फिर ये पॉइंट को एसएल रखेगा या फिर ये जो छोटा कैंडल है वहाँ पे रखेगा। राउंड फिगर भी है 2400, स्टॉक ने क्या किया, वो भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे अगर छोटे टाइम देखेंगे तो 24,000 पे एक आध तो कैंडल होल्ड होना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे फिर एक ऑप्टिक और यहाँ से कंटिन्यूशन, ये आपका लोअर एंड पे एक होल्डिंग कैंडल था 2400, ये दो कैंडल था 2400 के आसपास। तो ये सबका एसएल लेके मार्केट कंटिन्यूशन नीचे गया। तो यही होता है प्राइस एक्शन। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो प्राइस एक्शन जितना जल्दी सीख लोगे उतना आपको यहाँ पे ये काम आएगा। बजाज फाइनेंस स्प्लिट का न्यूज़ कुछ है, अगले वो हफ्ते आने वाला है, पर वो आने से पहले ही अगर ये यहाँ पे चला जाता है लोअर एंड पे, तो फिर आपके लिए ये 10,000 पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर हमने देखा है राउंड फिगर के आसपास ये ज़्यादा स्प्लिट होते हैं। इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकडाउन आया है और ये स्टॉक अभी होल्ड कर रहा है। ये आपका सपोर्ट है। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम यही इसी के आसपास से हमने भैया ये एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने ये वापस आ रहा है और इसको 15 मिनट कर देते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होता है। पर अगर आपके पास प्रॉफिट है तो फिर ओवर ट्रेड मत करना, क्योंकि ये ऐसा है कि यहाँ से कंटिन्यू भी जा सकता है। कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, क्योंकि ये कुछ न्यूज़ की वजह से ही हो सकता है इतना कंटिन्यूएशन सेलिंग, पर जो अभी तक मैंने देखा है कुछ वेब और न्यूज़ में ऐसा कुछ है नहीं, पर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है और ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है 2400 और ये इंक्रीज भी होता है यहाँ पे 24,050 का, तो आपको एट द एंड जाके एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है। बाउंस में इम्पोर्टेंट अब क्या हो जाएगा, ये जोन हो जाएगा ऊपर में 24,046, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी कि मेक और ब्रेक का काम कर सकता है। अभी ये 892 के आसपास है। मैं ग्रुप में अपडेट करता हूँ जो भी यहाँ पे अगर एक्टिवेट होता है तो आपको बताता हूँ, और जो वो मेरा फ्री वाला ग्रुप है वहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा अगर ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।